हेलो क्लास 10। तो चलिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया विच मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऑप्शन ए में दिया गया ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी, बी में दिया गया मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन, सी में दिया गया आयोडीन एंड मर्क्यूरी और डी में दिया गया मर्क्यूरी एंड आयोडीन। तो आपको जो है ना ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों सिमिलर ही टाइप लगेगा और सी और डी दोनों सिमिलर लगेगा, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले बोला गया मेटल, तो मेटल पहले होना चाहिए, फिर बोला गया नॉन मेटल। तो जब आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है कि पहला जो एलिमेंट है वो शो कर रहा होगा मेटल्स को और दूसरा वाला जो मेटल है वो शो करेगा नॉन मेटल्स को। तो क्या ब्रोमीन मेटल्स होता है? नहीं, ब्रोमीन मेटल्स नहीं होता है। ठीक है, मर्क्यूरी मेटल होता है, तो हाँ मर्क्यूरी मेटल होता है। तो क्या याद रखना है आपको कि मेटल्स क्या होता है, यूजुअली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, लेकिन एक्सेप्शन में है मर्क्यूरी, जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, वो लिक्विड होता है। तो इसका जो मेटल्स का जो आंसर होगा वो होगा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को का जो सिंबल होता है वो Hg होता है। और नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में एक ही ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे ना लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो है ब्रोमीन। तो जो पहला आंसर में जो हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, पहले तो Hg लिखा होना चाहिए, मतलब मर्क्यूरी लिखना चाहिए, सेकंड में ब्रोमीन लिखना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में ही पहले मर्क्यूरी दिया हुआ है जो कि मेटल्स है और सेकंड में ब्रोमीन दिया हुआ है जो कि नॉन मेटल्स है। तो हमारा बी जो है आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है इन द थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन क्या होता है? बेसिकली आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि थर्माइट रिएक्शन क्या होता है। थर्माइट रिएक्शन में एक मेटल ऑक्साइड जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है और जो है प्योर फॉर्म में मेटल है वो हमें मिल जाता है। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो बेसिकली मतलब ज्यादातर एल्यूमिनियम ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक मेटल ऑक्साइड, जैसे कि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड दिया गया, मेटल ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है वो रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा, हमें प्योर फॉर्म में आयरन मिल जाएगा और यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और प्लस हीट भी रिलीज होगा। तो ये जो थर्माइट रिएक्शन है इसमें आपको याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड प्लस रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्या करता है, रिएक्ट करता है और हमें मेटल मिलता है प्योर फॉर्म में मेटल। और इसमें ना बहुत ज्यादा इमेंस अमाउंट ऑफ हीट जो है ना रिलीज होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है ना रिलीज होता है इस रिएक्शन में, जिसकी वजह से जो मेटल प्योर फॉर्म में हमें मिला है रिएक्शन के बाद, वो मेटल क्या होगा, इस हीट की वजह से क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, मतलब मेल्ट हो जाएगा। ये जो मेटल है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे रिलीज होता है, मतलब समझिए ओवर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट रिलीज होता है इस रिएक्शन में, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो आयरन है वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थर्माइट रिएक्शन क्या होता है वो आपको समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, विच व्हाई इज एल्यूमिनियम द रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब एल्यूमिनियम जो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की जैसे क्यों यूज किया गया, क्यों ऑप्शन ए में दिया गया है कि इट हैज हाई एटॉमिक नंबर। क्या एल्यूमिनियम के पास हाई एटॉमिक नंबर है, इसी वजह से इसको रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे यूज करते हैं। तो आप देखिए आयरन जो होता है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है और एल्यूमिनियम का होता है 13। ठीक है, एल्यूमिनियम का होता है 13, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हाई एटॉमिक नंबर तो आयरन का होता है। दूसरा है बी में दिया हुआ इट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ठीक है, तो क्या ये मोर रिएक्टिव है आयरन से? ठीक है, तो इसके लिए इस ऑप्शन के लिए आपको क्या याद होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद हो या नहीं याद हो तो एनसीईआरटी खोज में दिया गया। सबसे पहले क्या आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, ऊपर सबसे पहले पोटेशियम आता है, सोडियम आता है, कैल्शियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, उसके बाद जिंक है और उसके बाद क्या होता है, आयरन होता है। आयरन के बाद और भी है, जैसे कि लेड है, हाइड्रोजन है, ये सारी चीजें। लेकिन हमें तो कंपेयर करना है एल्यूमिनियम और आयरन में, तो जो ऊपर की ओर होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, क्योंकि आयरन नीचे प्लेस कर रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये लेस रिएक्टिव है। तो हाँ, ये ऑप्शन सही है कि इट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, और यही रीजन है क्योंकि इसको रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा यूज किया था, क्योंकि ये रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन में दिया गया इट इज हायर देन आयरन, इट इज लाइटर देन आयरन। ये सही है कि ये आयरन से लाइटर होता है, लेकिन ये रीजन नहीं है इसको यूज करने का। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। तो आपने क्लास 9th में सीखा होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना। तो एल्यूमिनियम के पास जो है ना इलेक्ट्रॉन 13 ही होता है। ठीक है, आयरन के पास 26 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे ये भी रीजन नहीं है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा और थर्माइट रिएक्शन भी समझ में आएगा। ये भी याद रखना है कि थर्माइट रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट निकलता है, जिसकी वजह से जो हमें यहाँ पे